ये मतलब आगम पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। आप समझे बात को, बहुत हौसला चाहिए। देखिए, वीतराग अवस्था में केवल ज्ञान होना मानना मूल में भूल है। सब मूर्त पदार्थों को जान रहा तो इंद्रिय ज्ञान हो गया। ऐसे पर को क्यों जाना, ये पर का करता नहीं, भोगता नहीं, पर का स्वामी नहीं, पर का जानना क्यों? ये आगम ज्ञान से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान है जो जीव को इंद्रिय जय करने में बाधक बनता है। एक और तो इंद्रिय जय की बात करते हैं और एक और कहते हैं मूल पदार्थों को देखो जानो। ना भाई, इंद्रिय जय की बात मूल पदार्थ का जानना हो रहा है केवल ज्ञान में। बात करते हैं तो वीतराग अवस्था में केवल ज्ञान होना मानना मूल में भूल है। जो जीव को इंद्रिय जय करने में बाधक बनता है। तो भगवान ही मूर्त को जान रहे हैं तो अपने को मूर्त को जानने में क्या तकलीफ है? स्वभाव हो गया ना। भगवान भी मूर्त को जान रहे हैं, सारे जगत के मूर्त पदार्थों को देख के जान रहे हैं, तो हम भी जाने, क्या दिक्कत है? भगवान का ही तो आदर्श हमारे, भगवान ही जान रहे हैं तो अपने जानने में क्या बात है? कौन सेटिंग गलत हो रही है? आत्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय सुख है, न कि जानना। सुख की बात तो नहीं करती, मैं जाननहार हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा बोलते। आत्मा का स्वरूप था सुख, सुख ही चाहता था, स्वभाव बना दिया। सुख को स्वभाव नहीं बना करके ज्ञान को पहले खड़ा कर दिया। सुख तो होने की चीज है, ज्ञान करो आप तो। आत्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय सुख है, न कि जानना। आत्मा का स्वरूप जानना है, यह आगम ज्ञान से उत्पन्न महान मिथ्या ज्ञान है। आगम आगम से उत्पन्न हुआ है, हम नहीं मानते थे बात। ये आगम ज्ञान से उत्पन्न महान मिथ्या ज्ञान है जो सकल दुख का कारण है। अन्य मत में भी विषय सुख को दुख का कारण कहते हैं। तो प्रारंभ में सुख है, अंत में दुख होता है। और तो इंद्रिय ज्ञान से तो इंद्रिय सुख होता है, और इंद्रिय ज्ञान को तो स्वभाव बना दिया। जानो देखो राग मत करो, इंद्रिय ज्ञान तो करो। तो इंद्रिय कैसे करोगे? जाना तो इंद्रिय से, इंद्रियों से होता है, इंद्रिय ज्ञान तो करो, राग द्वेष मत करो। तो इंद्रिय ज्ञान के साथ तो इंद्रिय सुख होता है, इंद्रिय सुख अच्छा लगता है, तो उसमें रहेंगे हम, तो संसार बनेगा। जीव स्वयं अनुभूति स्वरूप है, सुख का अनुभव ज्ञान से होता है, फिर आगम कहता है। ज्ञान तो सुख को किसने जाना? ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान तो चाहिए। हम कहेगा सुख स्वयं ही अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, सुख की अनुभूति स्वरूप ही है वो। अब बस सुख का ज्ञान, वहां भी ज्ञान खड़ा कर दिया। सुख स्वयं ही, सुख पराधीन नहीं है, अपने स्वयं से ही होता है। सुख हुआ अनुभव में आ गया, अनुभव आया तभी सुख कहोगे, नहीं सुख कैसे कहोगे आप? सुख अनुभव रूप ही होता है, उसको अज्ञान से नहीं होता। सुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति है, अनुभूति स्वरूप माने सुख ही तो आया है। सुख स्वरूप को अनुभूति स्वरूप एक ही बात है। सुख अनुभूति दो नहीं है, सुख स्वयं अनुभूति रूप है, अनुभूति आत्मा का स्वरूप है। जीव अनुभूति स्वरूप है, न कि ज्ञान स्वरूप। सारा जोर हमारा है अनुभूति, और अनुभूति का नाम सुख है। सुख अनुभूति स्वरूप कहो कि सुख स्वरूप कहो, लेकिन ज्ञान स्वरूप इसके खिलाफ हो गया। तो ज्ञान मान रखा, सुख को अनुभूति को अपंग मान रखा है। हाँ, ज्ञान से उसको अनुभूति भी ज्ञान से होगी। जब मूल पदार्थों को नहीं देखेगा जानेगा तो अपने आप ही सुख हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव को करना नहीं पड़ता है। तुम तो विवाह को छोड़ दो, स्वभाव तो अपने आप ही हो जाएगा। हम कहते हैं कि नहीं आत्मा का अनुभव तो करो, आत्मा का ध्यान तो करो, फिर कर्ता भाव खड़ा हो जाएगा, सूक्ष्म कर्ता भाव खड़ा हो जाएगा। मेरे को ध्यान तो करना है, मेरे को ध्यान तो करना है। फिर कर्ता भाव में फिर आकुलता होती है। भार स्वरूप नहीं जीव, निर्भार स्वरूप है। उसको ध्यान करने का भार भी नहीं है, अनुभव करने का भार भी नहीं है। ज्ञान छोड़ने मात्र से अनुभव होने लग जाता, करना ही नहीं पड़ता। कितना सरल काम, करना नहीं पड़े, अकर्ता स्वभाव। अपना परिणाम भी होता है ना, स्वयं पढ़ता तो करना क्यों है? गाड़ी चल रही है, कुत्ता नीचे चल रहा है, मैं चला रहा हूँ गाड़ी को। स्वयं पढ़मते हुए, स्वयं स्वयं पढ़मते हो, क्यों पढ़माते जाते हो? अनुभव तो करूँ, और अनुभव होता है भले आदमी, अनुभूति स्वरूप अनुभव होता है धारावाहिक रूप से। तुम जो अनादि से इंद्रिया मिली है, ज्ञान कर रहे हो, झगड़ा उससे हो गया। इंद्रिया मिली है ना अनादि से, जैसे स्वर्ण पाषाण में कई चीजें मालूम गलत मिली हुई है, तो उसको हटा दो। पीलापन को पैदा थोड़ी करना है, पीलापन तो हो ही जाएगा अगर मिलावट हटा दोगे तो। तुम भी ये जो ज्ञान की मिलावट हो रही है अनादि से,
ज्ञान की मिलावट तो कोई होती तो परवाह नहीं थी, अगर ज्ञान नहीं होता तो। जो अनादि से ज्ञान की मिलावट हो रही है जीवन में। अशुद्धि क्या है? ज्ञान। कर्म बेचारे कौन भूल में, शुद्धि तुम्हारी पर्याय में। तुमको जो अनादि से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों को भी छोड़ दो। जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, स्वभाव लगता है, स्वभाव लगता है कि जानने में आ रहा है, मैं क्या करूँ? दिख रहा है मेरे को, सुनने में आ रहा है, सूंघने में आ रहा है, चखने में आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो अनादि से जो ये दोष लगा है वो ये है कि तुमको ज्ञान हो रहा है, ये दुख, ये तकलीफ है। अब जो दोष को मिटाओ। ज्ञान हो रहा है अनादि से, अपने आप ही हो रहा है, इसको तुम अपने आप जान लो या कोई बताए तो जान लो कि देखो ये ज्ञान हो रहा है, ये अच्छा नहीं है, तुम इस ज्ञान को छोड़ सकते हो। तुम इस ज्ञान को छोड़ सकते, आंखें बंद करो, दिखना बंद हो गया, छोड़ सकते हो ना। ज्ञान हो रहा है, स्वभाव ये रहे, छोड़ सकते हो भैया ज्ञान को। ज्ञान का त्याग कर सकते हो। तुम क्या करते हो? ज्ञान का त्याग करने में पदार्थों का त्याग करने लग जाते हो। ये छोड़ो, वो छोड़ो, रात मत खाओ, ये मतलब सफेद काले कपड़े, रंगीन कपड़े छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो, बाजार खाना छोड़ दो, यही रह गया बस। उसमें ताकत पूरी वजन। अन्न में ये अन्न खाओ, ये अन्न मत खाओ, ऐसा खाओ, ऐसा मत खाओ, ये पानी पियो, ये पानी मत पियो, सारी ताकत उसमें लग रही है। जैसे पुद्गलों के बदलने से मोक्ष मार्ग हो जाएगा। एक पुद्गल को छोड़ के दूसरे पुद्गल को ले लो, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। इस बाजार का आटा खाओ और इस बाजार का आटा मत खाओ, सारी ताकत उसमें लग रही है। कहाँ कहाँ फंसा पड़ा है? ऐसे तो सारी दुनिया का बाजार खा लेगा, और ऐसे बात बात में कानून लगाएगा। रेलगाड़ी में चलेगा, मोटर कितनी जीव हिंसा है, कुछ परवाह नहीं है। छोटी छोटी बात में जीव हिंसा, छोटी छोटी बात में जीव हिंसा, मतलब स्थूल हिंसा तो करेगा और छोटी हिंसा छोड़ेगा। छोटी छोटी हिंसा का तो विचार, और बड़ी हिंसा का विचार ही नहीं। बड़ी खेती, मंदिर बड़े बड़ा निर्माण कर रहा है, तोड़ फोड़ करो, कितना जीव मर रहा है, और छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी हिंसा को तो बचाने की कोशिश करता, तो बड़ी हिंसा की परवाह नहीं। लाखों का नुकसान बर्दाश्त, 1 रुपये नुकसान बर्दाश्त नहीं। अरे बड़ी हिंसा छोड़ो, छोटी हिंसा तो अपने आप छूट जाएगी ना। नहीं, विवेक नहीं, मतलब वो आसान लगता है। छोटी मोटी हिंसा छोड़ना आसान लगता है, बड़ी हिंसा को परवाह ही नहीं करता है। बड़ी हिंसा हिंसा नहीं कहलाती। हाँ हाँ, वो तो आत्म कल्याण के लिए हो रही ना। मंदिर बन रहा है, आत्म कल्याण के लिए बन रहा है। अरे मंदिर बनाने में कितनी हिंसा है, कोई पार ही नहीं है। तुम जैन हो यार, तुम दया नहीं आती है? ऐसी चीटी बजाने की बात करते हो और बड़े बड़े जीव मर जाते हैं। पहाड़ के पहाड़ तोड़ देते हो। पहाड़ तोड़ने में कितने ही जानवर मर गए। पहाड़ गिरे गए ना, तो चलते फिरते कितने बड़े बड़े जानवर, पंचेंद्र जीव मर गए, बड़े बड़े जीव जंगल में। उसकी परवाह नहीं। चींटी बचाने की बात करते हो और हाथी को मार देते हो। पंचेंद्र जीव की हिंसा बड़ी हिंसा है, एक इंद्र जीव की इतनी हिंसा बड़ी नहीं है। तो हम सब्जी खा लेते हैं भाई, एक इंद्र की हिंसा इतनी बड़ी हिंसा नहीं होगी, उससे मरता इतनी पीड़ा नहीं होती। जितना अधिक प्राण उतनी बड़ी दुख होता है। पंचेंद्र जीव को ज्यादा दुख है, इंद्र जीव को दुख कम होता है। एक इंद्र जीव मरेगा ज्यादा दुख नहीं होगा, पंचेंद्र जीव मरेगा ज्यादा दुख होगा उसको, वो तड़पड़ा के मरेगा। एक इंद्र जीव तो फटे प्राण निकल जाएंगे क्षण भर में ही, और पंचेंद्र जीव तो तड़पड़ा के आप दो भोक्ता को तो प्राण निकलते ही नहीं। खाटे पड़ा प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाए, निकलते ही नहीं है। पंचेंद्र जी के प्राण आसानी से नहीं निकलते। एक इंद्र जी फट मर जाएगा, चींटी फट मर जाएगी, मच्छर फटे मर जाएगा। और पंचेंद्र अस्पताल में मरे पड़े जा रहे कई महीनों तक, बरसों तक दुख पा रहा है वो, सारा घर का पैसा लुट जा रहा है। पंचेंद्र जीव के प्राणों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। और हम छोटी छोटी हिंसा, बात बात में छोटी छोटी हिंसा का बहुत विवेक रखते हैं। बड़ी हिंसा का विवेक रखो यार। इसका वजन अभिप्राय है, अभिप्राय किसी भी अनुयोग का तो मूल अभिप्राय से हट जाता है। हाँ, और हार करने के बाद जीरो हो जाता है। इंद्रिय जय करना मूल था मामला, जिनेंद्र बनना मूल काम था। वो मूर्त पदार्थ को देखने जाने स्वभाव बना दिया, तो लक्ष्य भ्रष्ट हो गया, एकदम लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। ज्ञान को अपना स्वभाव बना करके इंद्रिय जय करने के बाद ही खत्म हो गई।
फिर आराम स्वाध्याय करो, पूजन करो, दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो, पंच कल्याण कराओ, ये सब हो रहा है, सब में इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है। इंद्रिय ज्ञान को रोकने का उपाय नहीं, जिनेंद्र बात करता है, जैन नाम धराता है, तो बात पे ही जानना स्वभाव बंद हो जाएगा। अरे भाई भगवान आके अंदर तू क्या आंख खोल रखने बात करता है, भगवान की मूर्ति नहीं, आधे नेत्र तो खुले है ना। अरे भैया नहीं जा रहे बंद इंद्रियों वालों को तो आधे खुले नेत्र जान तो रहे, आंखें मुंह तो जानने में आ गया, जो पदार्थ दिखने में उसके प्रति राग हो जाएगा। तो कम देखोगे तो कम देखे पदार्थ में राग हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा देखे पदार्थ में राग तो हो जाएगा। तो मैंने आधे आंखें भी खुली रख ली तो राग तो हो जाएगा। वो तो कहा सब प्रतिमा के सौंदर्य पंचेंद्रिय जीव है, वो अंधे नहीं है, गूंगे, मतलब ऐसे बताने के लिए है, चक्षु इंद्रिय है उनके पास। चक्षु भाई ये दिखनी, गोल पुतली दिखनी चाहिए, केवल ये आंख होने मात्र इसको आंख नहीं कहते हैं, वो बिंदी है ना, वो दिखनी चाहिए तो आंख वाला माने, वो देखती है सारा। काली पुतली पूरी भी नहीं, बीच में छोटी बिंदी और थी काली बिंदी के बीच में, वो देखती है, वो दिखनी चाहिए तो माने जाएंगे अब चक्षु चार इंद्रिय वाले जीव। नहीं तो भगवान मतलब जीव मनुष्य पांच इंद्रिय वाला नहीं ठहरेगा। मनुष्य जो है पांच इंद्रिय वाला है, पांच इंद्रिय वाले को मोक्ष होता है, चार इंद्रिय वाले को नहीं होता है। तो भगवान तो पंचेंद्रिय होकर मुक्त हुए ना। अब यह है कि फिर हमने उसको मैंने इंद्रिया तो रख ली मोक्ष में, तो फिर अल्टीमेटली हम जैसे ही हो गए भगवान, देख जान रहे, आंखें दिख रही हैं, देख जान रहे हैं, उनका रूप ही बना दिया, सिद्ध अवस्था में रूप ही मनुष्याकार बना दिया, तो आंखें कान से जान तो रहेगा, कान है जान रहे हैं वो। मेरे सवाल है कि जानना जो बता रहे तो, और इंद्रिया है, इंद्रियातीत वर्तन करते हैं, बात सिद्ध नहीं होती। तो जान देख रहे हैं तो इंद्रियों से जान देख रहे हैं उधर, और इंद्रिया तो है ही वहां पर। तो क्या होगा जब जानना मूर्त का हो रहा है, तो इंद्रियों से हो रहा है, इंद्रियों का आकार तो है, तो फिर देख जान रहे होंगे। अब क्या माफी, इंद्रियों का आकार क्यों है जब जानना ही नहीं है? फिर आकार भी क्यों है? इंद्रियां चली गई, द्रव्येंद्रियां चली गई, तो द्रव्येंद्र का आकार तो रह गया, ये क्या बात होगी? इंद्रिया जो आएगी दोनों साथ है ना, एक तरह आप चलते हो छाया चलती है, आप बैठते हो छाया बैठती है, तब मूर्त इंद्रियों का आकार चला गया तो अंदर का आकार भी जाना चाहिए ना, तो साथ है ना मामला, पैरेलल चलता है ना, मूर्त मूर्त तो पैरेलल चल रहा है, एक तो चला गया दूसरा रह गया, पैरेलल कहाँ रही बात, दोनों साथ ही है ना मामला, एक गया तो दूसरा भी जाना चाहिए, मूर्त आकार गया तो अमूर्त का आकार भी जाना चाहिए, दोनों पैरेलल एकदम। हम बैठते हैं तो ये बैठ जाता है, हम खड़े होते हैं खड़ा हो जाता है। ऐसे ही जब हमारा आकार, जब मूर्त का आकार मिट गया तो हमारा आकार भी मिटना चाहिए। संसार अवस्था में विग्रह गति में आकार रहता है, पर जब संसार अवस्था ही नहीं रही, फिर विग्रह गति में आकार रहने क्या मतलब? ये मान ऊपर जाना तो विग्रह गति हो गई, विग्रह गति तो कर्म से होती है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाना एक कर्म से होता है जीव में, और आप नीचे से ऊपर मोक्ष में पहुंचा रहे हो, विग्रह गति हो गई नहीं है, फिर कर्म चाहिए, व्या गति कर्म, जो भी कर्म है वो चाहिए, फिर आपको कौन ले जाएगा ऊपर? जीव में क्रिया देखी जाती है, मूर्त के संबंध से देखी जाती है, मूर्त का संबंध रहा नहीं, फिर क्रिया क्यों होती है? बड़ा प्रश्न है ना ये।